सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा को कैंसिल करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है और ये भी कहा है कि केवल कुछ छात्रों के लिए पेपर फिर से आयोजित होगा। ये वो छात्र हैं जिन्हें समय की क्षति की भरपाई के नाम पर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इस तरह कुल 1563 कैंडिडेट्स के लिए परीक्षा फिर से आयोजित होगी, सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं। नीट यूजी 2024 परीक्षा का आयोजन फिर से 23 जून के दिन किया जाएगा। इस दिन केवल उन 1563 स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इस प्रकार ये भी साफ हो गया है कि परीक्षा रद्द करने की स्टूडेंट्स की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने केवल इन स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा फिर से आयोजित करने की बात कही है। एनटीए भी अपने स्पष्टीकरण में पहले ये बात कह चुका था कि ये मामला 24 लाख बच्चों का नहीं है बल्कि 500 स्टूडेंट्स का है। इस प्रकार नीट परीक्षा की बाकी अनियमितताओं के आरोप पर कोर्ट का जवाब आना अभी बाकी है। फिलहाल इन 1500 स्टूडेंट्स को फिर से नीट परीक्षा देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कहा है कि जिन कैंडिडेट्स के यानी जिन 1563 कैंडिडेट्स के लिए री एग्जाम आयोजित किया जाए उनके नतीजे 30 जून तक जारी कर दिए जाएं। कमेटी ने यह भी तय किया है कि जिन कैंडिडेट्स को समय कम पड़ने की वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए थे इनके नतीजे कैंसिल कर दिए जाएं। इन स्टूडेंट्स को फिर से नीट परीक्षा देनी होगी। हाँ, सुनवाई हुई हमारी। हमने जनहित याचिका फाइल की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे। जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाए। नीट यूजी परीक्षा 2024 को फिर से 1563 कैंडिडेट्स के लिए आयोजित किया जाएगा। जो कैंडिडेट एग्जाम नहीं देना चाहते हैं वो बिना ग्रेस मार्क्स के एक्चुअल स्कोर कार्ड के साथ पुराना रिजल्ट जारी रख सकते हैं, वरना इन कैंडिडेट्स का रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा और नई परीक्षा फिर से की जाएगी। इससे रैंकिंग पर भी असर पड़ेगा। इन कैंडिडेट्स का री एग्जाम होने के बाद या ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद दोनों ही सूरत में रैंकिंग बदलेगी। अब नई रैंकिंग जिसमें नए मार्क्स जुड़े होंगे के आधार पर रैंक रिलीज होने की संभावना है। इससे कुल 67 टॉपर्स का मुद्दा भी हल होगा और 718 और 719 अंक पाने वाले कैंडिडेट्स का मुद्दा भी। और एक ही सेंटर से 6 टॉपर कैसे आए, इस सवाल का जवाब भी आएगा। 30 जून के बाद नतीजों में बदलाव होना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में ये भी कहा है कि जो कैंडिडेट्स फिर से परीक्षा नहीं देना चाहते वो अपना यही स्कोर मान्य कर सकते हैं, लेकिन इनके ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद जो अंक बचेंगे वो ही फाइनल नंबर माने जाएंगे। ऐसी स्थिति में वो दोबारा परीक्षा न देने का चुनाव कर सकते हैं। फिर से हो रही परीक्षा में केवल वो कैंडिडेट्स बैठ सकते हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे। दायर याचिकाओं में से एक याचिका में काउंसलिंग पर रोक लगाने की बात कही गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि काउंसलिंग नहीं बंद होगी और अगर परीक्षा अपने तय शेड्यूल के हिसाब से आगे बढ़ती है तो काउंसलिंग प्रोसेस न करवाने पर बहुत से कैंडिडेट्स का नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।